सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली यानी ओएसएम को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर तकनीकी और भुगतान संबंधी शिकायतों की समीक्षा की। सरकार ने जहां एक तरफ पारदर्शिता बढ़ाने वाली इस नई डिजिटल व्यवस्था का बचाव किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर सामने आए मामले के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया में छात्रों को आ रही तकनीकी और भुगतान संबंधी परेशानियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीबीएसई ने इस बार लगभग 40 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों से जुड़ा विशाल डिजिटल मूल्यांकन अभियान चलाया है। करीब 17 लाख छात्रों की 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने और पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन समझने का अवसर देती है। दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान इसी तरह की डिजिटल व्यवस्था अपना रहे हैं। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। एक एक कॉपी में 40 पेजेस है, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसी कड़ी में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की मदद ली गई है, जो तकनीकी और संचालन संबंधी समस्याओं की जांच कर रहे हैं। वहीं भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीबीएसई पोर्टल को एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के पेमेंट गेटवे से जोड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होगा और किसी भी स्थिति में उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। अभी मैंने वित्त मंत्री जी को अनुरोध किया था, पेमेंट गेटवे को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 4 पीएसयू बैंक को सीबीएसई के साथ जोड़ा, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया में कथित विसंगतियों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता पर सरकार द्वारा शुरू की गई हर सुधार पहल का विरोध करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है, ये राजनीति के समय नहीं है। जो परीक्षार्थी बच्चों को उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। सीबीएसई पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर चुका है जिनमें उन्होंने ओएसएम प्रणाली पर सवाल उठाए थे। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में ओएसएम प्रणाली को बड़ा कदम बताते हुए सरकार ने साफ किया है कि हर शिकायत का समाधान होगा और छात्रों के हित सर्वोपरि रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।